पहले अब्दुल समद से बात करते हैं भाई। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जबरदस्त। अच्छा जी, क्या बात करेंगे आप? बस मेरा क्वेश्चन सिंपल है। ये है कि क्वेश्चन ये है कि देखें, दुनिया का एक रूल है, कोई भी चीज जो है ना खुद से नहीं चलती। मतलब हर चीज के पीछे या तो उसका कोई क्रिएटर होता है या चलाने वाला होता है। अगर क्रिएटर होता है तो वो उस चीज को ऑटोमेटिक सिस्टम पे कर देता है और वो खुद चलती है। तो मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं रोज सूरज निकलता है, चांद आता है, सुबह होती है, रात होती है, इतनी बड़ी एक दुनिया बनी हुई है, इसके अलावा और भी गैलेक्सीज या प्लैनेट्स हैं। तो कोई ना कोई तो क्रिएटर होगा ना। या अगर कोई ना क्रिएटर है, किसी ने बना दिया, तो अभी ये अगर चल रही है, अगर मान लेते हैं बिग बैंग थ्योरी से दुनिया आई है, तो कोई ना कोई चलाने वाला तो जरूर होगा ना। चलाने वाला या बनाने वाला? जी जी। चलाने वाला या बनाने वाला? दोनों क्या? दोनों, कोई ना। दोनों दोनों। तो आप क्यों समझते हैं कि यूनिवर्स खुद नहीं बन सकता? अच्छा, खुद कैसे बनी है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्यों समझते हैं कि यूनिवर्स खुद नहीं बन सकता? खुद क्या चीज बनती है, मतलब हाउ कैन नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं ना यूनिवर्स खुद नहीं बन सकता, पर क्यों नहीं बन सकता खुद? तो खुद कैसे बन सकती है अभी? जैसे हमारी, आप कब से कह रहे हैं कोई चीज का होने का प्रूफ देना होता है, तो खुद कैसे बन सकती है मुझे बताएं। तो आप मतलब आपका मुकदमा ये है कि यूनिवर्स खुद नहीं बन सकता। मैं आपसे सिर्फ अफर्मेटिव या वो आंसर मांग रहा हूं, आप क्वेश्चन जी को जी, बिल्कुल 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 डॉज बिल्कुल। ना करें। मुझे ये बताएं कि यूनिवर्स आप समझते हैं कि खुद नहीं बन सकती। नहीं नहीं, बिल्कुल डॉज वॉज नहीं कर रहा, बिल्कुल विथ ऑल तो रिस्पेक्ट मैं आपसे मुझे पूछ रहा वजह बताएं कि खुद क्यों नहीं बन सकती। हूँ। खुद ना बनने की कैसे वजह है कि? यार अच्छा लॉजिक बताएं ना यार, मैं वजह थोड़ी पूछ रहा हूँ, लॉजिक पूछ रहा हूँ कि इसके चले, पीछे लॉजिक आप मैं इस मानता हूँ मेरे पास लॉजिकल नहीं है। कंक्लूजन तक कैसे, सुने मेरी बात चले, यार, सर मैं मैं कह मानता रहे हूँ, मैं समझे आप, एक मैं मिनट यार, गलत हूँ, सबर तो मेरे पास करें, इस चीज क्रॉस का टॉक ना आंसर करो नहीं है। भाई। एक मिनट यार, एक मिनट, सबर सबर सबर। क्रॉस टॉक ना करें। आपको बोलने दूंगा मैं, ठीक है? ये यहाँ पे कोई आपकी और मेरी रेस नहीं लगी। दोनों एक एक वक्त पे बोल सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक आपकी क्या है जो आप इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि यूनिवर्स खुद नहीं बन सकता? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि लॉजिक तो होगी ना कोई। हेलो अब्दुल देखें, समद। मेरी लॉजिक समझे आप, ये है, मैं एक मुसलमान हूँ, जैसे मैं एक मुस्लिम घर में पैदा हूँ। पूछा कि आप इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे कि यूनिवर्स खुद नहीं बन सकता? मैंने कुरान में पढ़ा है कि, मतलब जैसे कुरान में नहीं पढ़ा, मैं एक मुसलमान हूँ, तो मेरे मुझे बताया गया कि ये ठीक है। अब आप ये कंसिडर कर लें कि ये वही क्वेश्चन है घिसा पिटा जो हमारे पास हमेशा ही आया था कि भाई यूनिवर्स में सब कुछ खुद कैसे चल रहा है। तो यार अगर ये सब खुद कुछ नहीं बन, यूनिवर्स खुद नहीं बन सकता, तो आपका खुदा कैसे खुद बन सकता फिर? क्योंकि अगर यूनिवर्स बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा मुश्किल है इसको, इसका खुद ब खुद बनना, तो फिर खुदा का तो खुद ब खुद बनना उससे भी कॉम्प्लेक्स है ना। ठीक है, तो ये बात फिर हमें कोई बताए ना इसका आंसर। तो ये अब्दुल समद को दोबारा ट्राई करता हूँ। तो हमारी डिस्कशन चल रही थी, वो उसके बारे में आप कुछ कह रहे थे। तो इसकी वजह क्या, क्यों जरूर होना चाहिए यूनिवर्स का बनाना? अच्छा चले, वजह मैं यही आपसे कह रहा हूँ, मेरे पास समझे अगर इस बात का आंसर नहीं है, यूनिवर्स खुद से क्यों आई बनी, मैं ये कहूंगा कि जैसे मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हूँ, तो मुझे बचपन से ये बात बताई गई कि अल्लाह ने दुनिया बनाई है। अब मुझे समझे समझे मैं गलत हूँ, तो अगर आपको मुझे कन्विंस करना है कि हाँ मैं गलत हूँ, तो आप क्या कहेंगे कि किस तरह खुद बनी है? कोई तो लॉजिक होगी ना। नहीं, तो मैंने तो आपसे ये पूछा कि अगर यूनिवर्स खुद नहीं बन सकता तो फिर खुदा खुद कैसे बन सकता है? मैंने आपसे आखिर पे ये सवाल किया। अच्छा, इस बात का देखिए। क्योंकि यूनिवर्स देखें, अगर यूनिवर्स को किसी ने बनाया है तो वो यूनिवर्स से ज्यादा ही बड़ा और ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होगा ना। तो हाँ, उसको कैसे आप कह सकते हैं कि वो जो है वो उसके बगैर बन सकता है? वो किसके बगैर? वो खुद ब खुद बन सकता है खुदा। अगर यूनिवर्स खुद नहीं बन सकता, तो यूनिवर्स से जो बड़ा है खुदा, वो कैसे खुद बन सकता ये यही मैं अब कर रहा हूँ, जैसे कुरान में मेंशन है कि एक, जैसे सूरह अहद है, कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक सेल्फ एग्जिस्टेंट, मतलब खुद
बना है। भाई तो कुरान से सबूत, यार आप एक बात है ना, आप मुल्हिद से डिबेट के अंदर कुरान ले आए हैं, ये ऐसे ही है जैसे आप गन फाइट में चमचा ले आते हैं, ठीक है। अगर मुल्हिद को आप कुरान का सबूत नहीं दे सकते, आपको तो मुझे मतलब आप लॉजिक और कह रहे साइंस से कि सबूत देना कुरान होगा कि कुरान खुदा जो है, सुनो यार बात सुनो ना, क्रॉस टॉक ना करेगा। जी 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 आपको मुझे लॉजिक और साइंस से सबूत देना होगा कि यूनिवर्स खुद नहीं बन सकता और खुदा खुद बन सकता है। कुरान का सबूत, कुरान के सबूत की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कौन मानता है? मैं तो मानता नहीं कुरान को। दूसरी बात है कि कुरान जो बातें करता है वो सिर्फ दावे हैं, उनमें से किसी बात का कोई सबूत नहीं है। कुरान अगर कहता है ना कि अल्लाह यूं है तो फलां है तो तुम कहाँ है, कुरान की वैल्यू वही है जो गालिब के शेरों की है, ठीक है। खूबसूरत तो हो सकते हैं मगर सच उनमें कितना है ये एक अलग बहस है, ठीक है। तो अगर आपको कोई सबूत देना है तो मुझे लॉजिक से और साइंस से सबूत दें कि कायनात तो खुद नहीं बन सकती मगर अल्लाह खुद से बन सकता है, ये मुझे चाहिए, फिर आपसे आगे बात चल सकती है। वरना इस तरह तो कोई बात नहीं, कोई इसका कोई फायदा ही नहीं है। मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ। आप समझे मैं गलत हूं ना, आपके हिसाब से मैं गलत हूँ, तो गलत को आपको प्रूव करना चाहिए। मैं भी आपसे समझे एक तरह सीखने आया हूँ, डिबेट करने नहीं आया हूँ। तो आप मुझे इस बात का वो कर दें, बस मैं मान जाऊंगा आपकी बात से। आप मुझे ये बता दें कि दुनिया कैसे खुद बन सकती है, या अगर कोई बनाने वाला कैसे नहीं है, या आप कहते हैं अगर कोई बनाने वाला है ही नहीं, या कोई है और वो पता नहीं है, आप मतलब इस पे एग्जैक्टली क्या ब्रीफ करेंगे? यूनिवर्स कैसे बना है? यूनिवर्स बिग बैंग में पैदा हुआ था, ठीक है। अल्लाह जो है ना कुरान में ये बहस नहीं है कि यूनिवर्स की वजह क्या है, ये बहस है कि क्या अल्लाह यूनिवर्स का खालिक है या नहीं। वो नहीं, नहीं है कैसे। है खालिक, सुने, वैसे बात मैं सुने आपसे ना, पूछूं बात कोई सुने, है या नहीं है? बात सुन लेना, बात सुन लेना। कैसे नहीं है? बड़ी सिंपल सी वजह है उसकी। इस तरह के अल्लाह ने कुरान में ये बताया कि जमीन उसने ऐसे बनाई, 6 दिन में जमीन और आसमान बनाई, ठीक है। और जो बातें अल्लाह ने बताई उधर वो सब झूठ है। जैसे कि सूरह वो क्या उसका नाम है, सूरह, मेरे ख्याल में मेरे ज़हन से नाम निकल, सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में अल्लाह कहता है कि जी हमने आसमान और जमीन आपस में मिले थे, हमने जुदा जुदा कर दिया। क्या काफिरों ने नहीं देखा? तो काफिरों ने तो नहीं देखा था इस बात को कि अल्लाह ने कुरान आसमान और जमीन जुड़े हुए थे और उसने जुदा कर दिया, नहीं उन्होंने तो नहीं देखा था। दूसरी बात है कि अल्लाह फिर ये भी कहता है कि पहले दिन हमने जो है ना, मतलब जमीन के पहले अल्लाह जो है जमीन बनाता है, जमीन के ऊपर पहाड़ रखता है और उसके बाद सूरज और चांद बनता है। हालांकि सूरज और चांद जो है वो पहाड़ों से पहले नहीं बने। जमीन पे आपको जितने पहाड़ नजर आते हैं वो सब सूरज और चांद के बहुत बाद बने हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद बने हैं। जो जमीन के ऊपर आपको सूरज और चांद आज नजर आ रहे हैं, जो नजर आ रहे हैं, सारे के सारे पहाड़ उनसे बहुत बाद में बने हैं। मगर अल्लाह कह रहा है ये, तो अल्लाह का दावा तो ये भी था। यूनिवर्स के ऊपर बिग बैंग के ऊपर दावा करना तो एक फजूल बात है, क्योंकि अल्लाह को बिग बैंग का, कुरान के अल्लाह को बिग बैंग का या रसूल अल्लाह को बिग बैंग का रिमोटेस्ट आइडिया भी नहीं था। यानी कि ऐसे ही है कि आप ये समझें कि जी एक बंदा जो है वो एक क्या कहते हैं कि वो हल चला रहा है और उसे रॉकेट साइंस आती हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, स्टिल बिल्कुल भी नहीं मेरा आती। क्वेश्चन आना आंसरेबल है कि मगर सुन लेना यार, आपके किसने क्वेश्चन का बनाई आंसर दुनिया? ही दे रहा हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेन बात यह है कि अल्लाह का ये दावा करना कि सब कुछ उसने बनाया है, हमारे पास इस बात का कोई सबूत कहीं से भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह अपनी हर साइंस में गलत है, हर तरफ से कुरान के अंदर। चाहे वो जमीन के बनाने की हो, चाहे वो चांद के बनाने की हो, चाहे वो सूरज के बनाने की हो, चाहे वो पहाड़ों के बनाने की हो, चाहे वो इंसान के बनाने की हो, सब बातों में गलत है वो, ठीक है। तो इसलिए हम उसको यूनिवर्स का खालिक नहीं मान सकते। अब यूनिवर्स के बनने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, जिनमें से कोई 10-12 तो साइंस ने खुद बताई हैं कि पॉसिबल वजह वजह हो सकती है। जैसे कि यूनिवर्स जो है वो क्या हो सकता है, मल्टीवर्स का हिस्सा भी हमारा यूनिवर्स हो सकता है, और मल्टीवर्स में फिर एक यूनिवर्स नहीं कई यूनिवर्स और हो सकते हैं। तो इसलिए, और वो यूनिवर्स पैदा भी होते रहते हैं, खत्म भी होते रहते हैं। इसी तरह किसी ब्लैक होल के अंदर हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि किसी और यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। इस तरह फिर ब्रेन थ्योरी या फिर मल्टीवर्स थ्योरी तो एक है ही है, फिर पैरेलल यूनिवर्सेस हैं और कई किस्म की थ्योरी है। तो हम ये कहें कि हमारा यूनिवर्स जो है उसका बिग बैंग किसी खुदा ने किया था, इस बात को आपको साबित करना होगा, मुझे नहीं। मैं तो ये कहता ही नहीं हूं, मैं कहता हूं अगर बिग बैंग का मुझसे कोई पूछे कि बिग बैंग क्यों हुआ, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि वाकई हम किसी और यूनिवर्स के अंदर एक ब्लैक होल है जिसके अंदर हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, हो सकता है। मगर मैं इस बारे में भी सर्टन नहीं हूं। हो सकता है कि हम मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, हो सकता है कि दो हायर डायमेंशनल यूनिवर्सेस आपस में टकराए और हमारा यूनिवर्स बन गया, बिल्कुल हो सकता है। मगर हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सी बात सच है। और इन सब चीजों के पास मैथमेटिक्स और साइंस की बैकिंग है। अल्लाह के कॉन्सेप्ट के पास कि अल्लाह ने बिग बैंग किया, इसके पास कोई बैकिंग नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। तो मैं इसलिए ये कहता हूं कि भाई मुझे नहीं पता कि किसने बिग बैंग क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी,
मगर मुझे ये पता है कि बिग बैंग के होने की वजह अल्लाह, इस बात का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कुरान में जो कुछ अल्लाह की डेफिनेशन बताई गई है उसको तो यूनिवर्स के बारे में जरा भी पता नहीं। दूसरी बात है कि अगर यूनिवर्स का कोई वाकई क्रिएटर हुआ तो फिर ये आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि वो आपका अल्लाह है, वो एक ही अल्लाह समद अल्लाह अहद है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी वो कोई साइंटिस्ट की पूरी टीम है जिसने यूनिवर्स बनाया हो बैठ के उधर मतलब कोई आप किसी यहाँ तक कंप्यूटर कंफर्म लगाया है हो। कि किसी ने करा है? क्या? मतलब मैं कह रहा हूँ आप इस बात पे है कि किसी ने किया है, तो फिर हम नहीं, मैं फर्दर किसी बात ने नहीं करें। किया, मैं इस बात पे भी नहीं हूं कि किसी ने किया, जैसे कि मुझे ये पता है जमीन किसी ने नहीं बनाई, इसी तरह बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि यूनिवर्स भी किसी ने नहीं बनाया। चले एक मिनट, अगर नेचुरल थोड़ी प्रोसेसेस का रिजल्ट है यूनिवर्स, ये भी इंटायरली पॉसिबल है, इसमें इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। बिहाइंड दैट ठीक है, नेचुरल प्रोसेस, कौन है उस नेचुरल प्रोसेस के पीछे फिर? तो यार वो हमें नहीं पता ना, तो अब आप हम कैसे मान लें कि वो आपका अच्छा, अल्लाह है? जब आप चले सबूत दे चले देंगे चले तो हम नहीं आपका नहीं, अल्लाह मान लेंगे। मैं आपसे स्टार्ट से चले वापसी कहते तो नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, मैं कहता हूँ समझे, मैं आप थोड़ी देर के लिए कंसिडर करें मैं मुस्लिम नहीं हूँ, ठीक है? हम कुरान और अल्लाह को बीच में नहीं लाएंगे, हम साइंस से पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि साइंस भी कहती है ना कि ये कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे मतलब कोई ना कोई एनर्जी या कोई ना कोई किसी भी तरह की एनर्जी है, या कोई इस चीज का क्रिएटर होता है या कोई चलाने वाला होता है। इससे मैं आपसे समझे, मैं बिल्कुल एक वही नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, आपने मुझे सिखाना है। तो इस तरह मुझे सिर्फ इस बात का आंसर कर दें कि ये चीज जो नेचुरल प्रोसेसेस जितने भी आपने बोले, जितनी भी अभी आपने बात की, ओके, मैं तकरीबन 100% तो फॉलो नहीं किया क्योंकि इतना तो मैंने भी साइंस नहीं पढ़ा। तो इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बात आसान अल्फाजों में ये प्रूफ कर दें कि हाँ ये है कि ये चीज सब खुद हो रही है, प्रोसेसेस खुद हो रहे हैं, इसका कोई भी करने वाला नहीं है। तो यार मुझे चल, ये बता देना, मैंने आपको पहले बता दिया कि जमीन का कोई बनाने वाला नहीं है, साइंसी तौर पे ये बात साबित है। ठीक है, बिग बैंग का हमें ये नहीं पता कि बिग बैंग की रीजन क्या थी, इसलिए उस पे चलो आप लोग, क्योंकि उसकी, अब बात गौर से सुनना, उस पे आप लोग इसलिए दावा करते रहोगे कि हाँ हाँ वो हमारे खुदा ने किया, क्योंकि अभी तक साइंस को उसकी रीजन नहीं पता। कल को अगर पता लग गई कि बिग बैंग की रीजन क्या थी तो आपका खुदा फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले आपका खुदा ये भी दावा करता था कि जमीन मैंने बनाई, मगर जमीन आज हमें पता कि आपके खुदा ने नहीं बनाई। जमीन जो है 4.6 बिलियन ईयर्स पहले नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू बनी। ठीक है, वो आपके अल्लाह ने नहीं बनाई, बल्कि आपके अल्लाह ने जो जमीन बनाने की तरकीब कुरान में बताई थी वो भी गलत है। सही है, मैं आपको ये बात आपके गोश गुजार कराने की कोशिश कर रहा हूं जो कि आपको समझ में नहीं आ रही। मैं आपके सवाल का जवाब ऑलरेडी दे चुका हूं आपको। मुझे तो ये साबित ही नहीं करना ना। क्यों? क्योंकि मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं किसी भी बिग बैंग क्यों हुआ इसकी रीजन के ऊपर दलालत कर ही नहीं रहा। मैं ये आपके सामने को रीजन रख ही नहीं रहा कि इस वजह से हुआ। मैं तो ये कह रहा हूं हमें नहीं पता। आप ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि बिग बैंग अल्लाह ने किया है। तो सबूत आपको देना है, मुझे नहीं देना। मुझे तो देना ही नहीं है सबूत, क्योंकि मेरा तो ये दावा ही नहीं है कि बिग बैंग किसने किया, क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी। आप एक तो पहली बात यह है कि आप साइंस के मैदान में एक ऐसी लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको साबित करने के लिए सबूत साइंस से लेना पड़ेगा कि बिग बैंग यूं हुआ। और आप समझ रहे हैं कि आपकी बात साबित हो रही है, तो क्यों साबित नहीं होती बातें ना? ये प्रॉब्लम है। गालिब भाई आपकी आवाज अटक रही। मेरी आवाज, तीनों बताना मेरी आवाज ठीक आई थी या नहीं? नहीं, अभी एंड में थोड़ी सी मैं फॉलो कर रहा था। तो मैंने आपको कहा है कि आपको सबूत देना है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बिग बैंग अल्लाह ने किया है। हम नहीं कह नहीं, रहे, हम तो कह ही नहीं रहे। अभी मैंने 1-2 मिनट पहले एक बात की, मैं आप फर्ज करें नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, हम लोग अल्लाह और कुरान को हमारी डिस्कशन के बीच यार कभी नहीं मेरे चांद आपने सुना नहीं पीछे, मैं वो भी बात कर रहा हूँ। फॉर द टाइम। यार मैं पीछे वो भी बात कर रहा हूँ, आपको सुनी नहीं गई। मैंने मैंने कहा आपको कि बात की, साइंस में, जैसे आपने कहा कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ये वो, तो ये मैं समझे आज मैं आपसे सीखने आया हूँ, आपके ऊपर बैत करने आया हूँ, तो तो मेरे ये मुझे भाई, भी यार एक मिनट, मैं पीछे आपको बता के नहीं आया कि बिग बैंग की वजह बहुत सी हो सकती है, उनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है हमें नहीं पता। ये मैं सारा कुछ पीछे बता के आ गया हूं, मगर आपने शायद सुनी नहीं है, आपको समझ नहीं आई। मैं मैंने उसी से आपको कहा है, मैंने आपको बता दिया ना कि बिग बैंग के की वजह जो है वो मल्टीवर्स भी हो सकता है, वो किसी ब्लैक होल का वाइट होल भी हो सकता है, वो मल्टी जो है वो ब्रेन थ्योरी भी हो सकती है, वो स्ट्रिंग, वो इटर्नल इन्फ्लेशन भी हो सकती है, कुछ और भी वजूहत हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मल्टीवर्स के अंदर को बहुत ज्यादा साइंसदान बैठे हैं
और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक मशीन बनाई हुई है जिसके अंदर हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, मगर ये सब कुछ जब सबूत मिलेगा तो हम उसमें से मानेंगे ना। मैंने तो आपको बता दिया कि बिग बैंग का आपका ये दावा कि खुदा ने ही आपके यूनिवर्स बनाया है, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा दावा जाते हैं, और आपके हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम आपके खुदा को उन दावे के ऊपर या उन क्लेम्स के ऊपर या उन थीसिस के ऊपर, हाइपोथेसिस के ऊपर, साइंटिफिक इक्वेशंस के ऊपर प्रेसिडेंस दें आपके खुदा को। जिस दिन आप मुझे रीजन दे देंगे उस दिन मैं आपके खुदा को उन पे प्रेसिडेंस भी दे दूंगा, मगर आपको पहले रीजन देनी पड़ेगी, जो कि आपने नहीं दी। ये ओके प्रॉब्लम ओके, है सिर्फ आपका मैं मेरा। बात सही कर रहा हूँ। अब मैं बस ये इसी से एग्री है, आपने सारी जो वजूहात हैं समझे, जितनी भी सारी वजूहात है, जैसे आपने कहा कोई साइंटिस्ट हो, कोई ब्लैक होल का व्हाइट होल हो, कोई दो मतलब कोई दो सैयारे मिलके उसका जो जिस तरह भी हो, तो उस सब के पीछे किस तरह है, लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल कि वो खुद से जितने भी वजूहात हैं वो खुद से हुई हो, या अगर वो साइंटिस्ट हैं तो वो हु आर दे, वो कौन है, लाइक व्हाट इज द वो पॉसिबिलिटी ऑफ हमें दैट। आज भाई, साढ़े पहली तो बात ये है कि आपको अभी भी बात समझ नहीं आई कि मैं उनमें से किसी पे दलील नहीं दे रहा, मैं ये दावा कर ही नहीं रहा कि इनमें से कोई बात सच्ची है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब इतना कुछ पॉसिबल है तो हम आपकी पॉसिबिलिटी को क्यों माने, इसकी अब दलील आप देंगे मुझे। मैं आपको मनवा नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं मनवा रहा। मैं तीसरी या चौथी बार ये बात कर रहा हूँ कि मैं अभी आपको मनवाने नहीं, मैं आपसे खुद सीखने, मैं आपके आप ऊपर बहस समझ नहीं करना रहे ना है। यार, आप फिर भी नहीं समझ रहे ना, आप जरा गौर से दोबारा सुने मेरी बात को। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे खुदा को मानने की एक रीजन चाहिए, और वो रीजन ये होगी कि आप ये बता दें कि खुदा के बजाय, दूसरी बातों के बजाय हम खुदा की को क्यों मान लें, यूनिवर्स की रीजन। ठीक है, सिंपल सी बात है, और उसका जवाब मैंने नहीं देना ना। प्रॉब्लम यह है कि आप मुझसे जो जवाब मांग रहे हो वो मैंने देना ही नहीं है, वो मेरा बर्डन ऑफ प्रूफ ही नहीं है। तो आप गलत डिमांड कर रहे हो मुझसे, क्योंकि मैं इसका प्रूफ कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी पोजीशन इस बारे में ओपन है। अगर खुदा ने किया है तो कोई ना कोई सबूत दो, जब आप सबूत दे देंगे फिर मैं देखूंगा सबूत क्या है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिर्फ उस सबूत आने के बाद बता सकता हूं कि हाँ ये सबूत ठीक है या नहीं है, बस सिंपल सी बात है। बाकी मैं आपको कोई नहीं बताऊंगा कि बिग बैंग की रीजन क्या थी। आप ये समझ रहे हैं कि हाँ ये कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। आपको ये बात समझ नहीं है कि इंसान ये भी मानता था कि जमीन खुद ब खुद नहीं बन सकती, मगर हमें आज ये पता है कि जमीन खुद ब खुद ही बनी है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर। कोई फरिश्ते नहीं थे, कोई अल्लाह नहीं था जो जमीन को बना रहा था, जो हथौड़ी से पहाड़ जमीन में ठोक रहा था, ये कोई नहीं है, कोई नहीं है, हमें पता है इस बात का 100%। तो मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि इस्लाम का जमीन बनाने का जो मॉडल है, अगर वो गलत है तो मैं आसमान बनाने का मॉडल या यूनिवर्स बनाने का मॉडल सच्चा कैसे मान लूं। मेरी तो सिर्फ इतनी रीजन है, बस खत्म हो गई। चले ठीक है, मेरा ख्याल है कि काफी बात हो गई है, सही है। लोग कह रहे हैं कि यार ये आर्गुमेंट बड़ी बार पहले भी हो चुके हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, फिर आइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।